हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का ये रोमांचक कॉमिक्स लाइव शो। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। अभिनय अभिनय ही होता है और हकीकत हकीकत ही होती है। मैं लोगों को अभिनय नहीं, हकीकत दिखाऊंगा। मेट्रो वासी तैयार हो जाए, मेट्रो फास्ट पुलिस तैयार हो जाए और तैयार हो जाए सुपर इंडियन देखने के लिए एक्शन का लाइव शो। संजय गुप्ता की पेशकश, देश के बेटे सुपर इंडियन का हाईटेक कॉमिक। प्रोजेक्ट अंडर वाटर धरना। मुबारक हो मिस्टर कपलिंग, आप पिछले 3 माह से जिस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं उसे सरकार ने मान लिया है। आप अपना प्रोजेक्ट अंडर वाटर शुरू कर सकते हैं। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा। आपकी मेहनत रंग लाई। मेहनत तो अब रंग लाएगी माँ। इस पुल के ना होने से तुझे खो दिया था मैंने। मुबारक हो डेनिस कपलिंग। अरे अमन, तुम आओ आओ ना। तुमने देखा अमन, माँ की दुआएं काम आ गई। माँ के आशीर्वाद में शक्ति होती है। हाँ शायद, मगर मैंने कभी माँ की दुआओं को महसूस नहीं किया, ना ही उसके आशीर्वाद की शक्ति को देखा है। तुम भाग्यशाली हो दोस्त। हाँ, यहाँ आकर तुम जैसा दोस्त मिला, यह भाग्य की ही बात है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए माँ को लेकर समुद्री रास्ते से समय से मेट्रो सिटी नहीं पहुँच सका, लेकिन माँ के देहांत के बाद मेरे प्रोजेक्ट अंडर वाटर को शुरू करने की प्रेरणा मुझे तुमसे ही मिली थी। ये सच है अमन कि अगर माँ के जीवित रहते आइलैंड से मेट्रो तक वो पुल होता तो मैं समय रहते माँ को मेट्रो अस्पताल पहुंचा सकता था, जिससे माँ बच जाती। तुमने ही यह कहकर मुझे शक्ति दी थी कि जिस प्रोजेक्ट के कारण मैंने माँ को खो दिया उसे पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर कपलिंग, प्रोजेक्ट अंडर वाटर के बारे में कुछ बताइए। अखबारों में छपी अंतरिक्ष शटल द्वारा खींची गई एक तस्वीर में मुझे जब आइलैंड और मेट्रो सिटी के बीच 250 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में समुद्र के गर्भ में चूने के पत्थरों के होने का पता चला तो मुझे लगा कि हमारे छोटे से आइलैंड को हाईटेक मेट्रो सिटी से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में गहराइयों में दफन चूने की चट्टानों को उठाया जा सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चूने की चट्टानों को समुद्र के गर्भ से सतह तक कैसे लाया जा सकता है? इसके लिए मैं भू रसायन इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करूंगा। ये चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। चूने की इन बड़ी बड़ी चट्टानों में गड्ढे कर एवं उन गड्ढों में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है। चूने और एसिड का सम्मिश्रण कैल्शियम सल्फेट खड़िया का निर्माण करता है। खड़िया का आयतन चूने से अधिक होने के कारण चट्टानों का आकार बढ़ेगा और बढ़कर ये ऊपर सतह की ओर आएंगी। इस पुल के उठने से आइलैंड के लोगों को मोटर मार्ग से मेट्रो पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे और भविष्य में इलाज के अभाव में किसी माँ की जान नहीं जाएगी। आपका उद्देश्य पवित्र है। ऑल द बेस्ट। प्रोजेक्ट अंडर वाटर शुरू हो गया। सबसे पहले चूने की चट्टानों में ड्रिलिंग के जरिए होल करने होंगे। उन होल्स में विस्फोट करके उन्हें गड्ढों के रूप में चौड़ा किया जाएगा। फिर उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से भरा जाएगा। ड्रिल को समुद्र में उतारना होगा। इस प्रोजेक्ट पर किसी की नजर थी। थिंकमैन, चूने की चट्टानों में पहला विस्फोट होने जा रहा है। ठीक है, तुम वहां से निकल जाओ। ब्रेन की शक्ति से पूरे शरीर में जबरदस्त थरथराहट पैदा की जा सकती है। मैंने ब्रेन नर्व्स की इस शक्ति को कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाने में सफलता हासिल कर ली है। इस विस्फोट के साथ ही मैं ब्रेन वेव्स के जरिए समुद्र की लहरों में भूकंपीय हलचल मचाऊंगा। इससे समुद्र की लहरों में सुनामी जैसा प्रभाव पैदा होगा, मगर सुनामी नहीं आएगी। उफ,
ये अचानक समुद्र की लहरों में तूफान कैसे आ गया? मेट्रो सिटी में आतंक फैल गया था। रिक्टर स्केल पर इस हलचल को 4 की शक्ति का मापा गया है। शायद प्रोजेक्ट अंडर वाटर में किए गए विस्फोटों के असर से टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने से हल्का भूकंप आया है। इस प्रोजेक्ट को फौरन रोका जाए। थिंक मैन, इस प्रोजेक्ट के रुकने से आपको क्या फायदा होगा? सचमुच, हा हा हा, सचमुच इस प्रोजेक्ट को रोकना मेरा मकसद है, लेकिन मैं जानता हूं ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। हा हा हा, मैं समझा नहीं थिंक मैन। हा हा हा, प्रोजेक्ट अंडर वाटर पूरा होगा, मगर बार बार रुकने के बाद। एनडी, सुपर इंडियन या नेवी के लड़ाकू गोताखोर यहां पहुंचने वाले होंगे। हमें यह जगह फौरन छोड़नी होगी। हा हा हा, सुपर इंडियन, नेवी, उन्हें यहाँ का पता कैसे लगेगा? डेनिस कपलिंग अमन के सामने निराश बैठा था। यह भूकंप नहीं था अमन। समुद्री हलचल का कारण चूने की चट्टानों में किए गए विस्फोट से प्लेटों का खिसकना नहीं है। मगर कहा तो यही जा रहा है। वैज्ञानिक भूकंप के हाइपो सेंटर का पता लगा रहे हैं, यानी जहां से भूकंप शुरू हुआ। लेकिन समुद्र में चूने की चट्टानों में किए गए विस्फोट उस स्तर के नहीं थे कि उससे भूमिगत प्लेट्स खिसकने से कोई फाल्ट लाइन बन जाए जिससे भूकंप पैदा होता है। तो फिर समुद्र में भूकंप कैसे आया? वही तो मैं कह रहा हूं, यह भूकंप नहीं था, क्योंकि किसी भी भूकंप के बाद आफ्टर शोक लगते हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद कुछ और छोटे छोटे झटके, जिन्हें आफ्टर शोक कहते हैं। समुद्र में हुई हलचल का ठीक ठाक कारण तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह भूकंप नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट को लांछित किया जा रहा है अमन। यह प्रोजेक्ट मेरा सपना है, मेरा जुनून। उफ, क्या करूं? अब कुछ सुपर इंडियन करेगा। भूकंप के हाइपोसेंटर का पता भूगर्भ वैज्ञानिक लगा रहे हैं, मगर एपिसेंटर जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर सतह पर होता है, उसका पता वैज्ञानिक लगा चुके हैं। समुद्र की भीतरी हलचल का पता मैं एपिसेंटर से समुद्र में जाकर लगाऊंगा। ओह, ये सिर किसका है? ये तो रोबोटिक हेड है। इसे यहाँ किसने छोड़ा है? उफ, ये तो अटैक कर रहा है। इसको जवाब देना होगा। क्या इसे कोई संचालित कर रहा है? उफ, लहरों में फिर से हलचल मच रही है। ये लहरें भूकंपीय प्रभाव पैदा कर रही है। ये मुझे पीछे धकेल रही है। क्या ये भूकंपीय प्रभाव इसी सिर से पैदा हो रहा है? लहरों का धक्का मुझे यहीं से लगा था। यदि कोई इसे संचालित कर रहा है तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी को जैमर से जाम करना होगा। लहरों के धक्के रुक गए, यानी मेरी कोशिश कामयाब हुई। इसका मतलब समुद्र में जो भूकंप आया वो इसी रोबोटिक हेड से कृत्रिम रूप से पैदा किया गया था। थिंकमैन के होठों पर विजयी मुस्कान थी। हा हा हा, मैं जानता था कि आफ्टर शॉक वाले पॉइंट को पकड़कर समुद्री लहरों की हलचल के रहस्य की तह तक पहुंच जाया जाएगा और एक बार फिर हरी झंडी मिल जाएगी प्रोजेक्ट अंडर वाटर को। सांच को आज नहीं, मैं सुपर इंडियन का एहसानमंद हूं। कपलिंग को भारी तनाव से मुक्ति मिल गई। अब मेरी बारी है। अमन मीठी के साथ था। तनाव से मुक्ति के लिए 24 घंटों में एक बार मैं महात्मा बुद्ध की शरण में जरूर आता हूं। अमन, तुम बौद्ध धर्म को मानते हो? मैं ईश्वर को उस रूप में नहीं देखता जिसमें वो मेरे सामने होता है। मैं स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता को जिंदगी के प्रति पॉजिटिव नजरिया विकसित करने की नज़र से देखता हूँ। जब मैं फील गुड स्पिरिचुअलिटी की भावना के साथ ध्यान लगाता हूँ तो उस दौरान मुझे हर ओर फील गुड का एहसास होता है। अच्छा, तुम भी मेरे साथ उस फील गुड का एहसास करो। दोनों लगभग 1 घंटे तक मेडिटेशन की मुद्रा में रहे। तब यह अद्भुत एहसास था अमन। विचार जैसे शून्य में चले गए थे। दिमाग एकदम हल्का व तरोताजा सा महसूस हो रहा है। तुमने ठीक कहा, हम हर वक्त कुली की तरह सिर पर बोझ रखकर चलेंगे तो ना सिर्फ दिमाग बल्कि पूरा शरीर थककर चूर चूर हो जाएगा। सोचो, वे विचारों का ये बोझ हर समय इंसान के दिमाग पर है।
इसे हटाने के लिए मेडिटेशन चाहिए। कुछ समय के लिए इसे सोचो हुए विचारों की से मुक्त करना जरूरी है। अमन, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की ये शिक्षा किसने दी? रुद्राक्ष बाबा ने। तो निसंदेह उन दिनों तुम अत्यधिक तनाव का शिकार रहे होंगे। हाँ, आज मैंने डेनिस कपलिंग को अपनी माँ के लिए तनावग्रस्त देखा, जो इलाज के अभाव में मर गई। उन दिनों मैं भी अत्यधिक तनाव में था और मेरे तनाव का कारण भी माँ थी, मेरी अपनी माँ। मुझे अपना डीएनए देकर एक क्लोन बेबी के रूप में विकसित करने वाले शैतान सुप्रीमो अहंकारी को मैंने मार डाला था। तब तक अमेरिकी सरकार अहंकारी के दादा अबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंप चुकी थी। वहां जश्न मनाया जा रहा था। अरे उतारो मुझे नीचे। मेरे दिल को सच्चा सुख उस दिन मिलेगा जिस दिन मुझे सुप्रीमो और उसके क्लोन के अंत की खबर मिलेगी। खुदा गवाह है, गुलबख्श खान ऐसी खबर लाया है बाबा कि पूरे पाकिस्तान में खुशियों का समुद्र बह निकलेगा। सुप्रीमो अहंकारी मारा गया। ये खबर मैं एक बार पहले भी सुन चुका हूं, मगर बहुत जल्दी खुशियों का वो समुद्र भाप बनकर उड़ गया था और अपने पीछे गमों का सूखा छोड़ गया था। उसे किसने मारा है ये सुन लोगे तो यकीन हो जाएगा बाबा। किसने? खुद उसी के क्लोन ने। वो खोची बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये तू क्या कह रहा है गुलबख्श? मैंने खुदा को नहीं देखा बाबा, मगर मुझे वो बिल्कुल खुदा जैसा ही लगा। मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। ये सुपर इंडियन है बाबा। हाँ, अब ये सुपर इंडियन है। आतंकवादी का क्लोन खुदा की मेहरबानी से खुद आतंकवाद का विनाश बन गया है। तू झूठ कह रहा है गुलबख्श खान। जरूर तू इसके प्रपंच का शिकार हो गया है। मैं अपने पोते को जानता हूँ। उसकी रग रग में जहर भरा था। जहर से जहर ही पैदा होता है। अमृत की उम्मीद व्यर्थ है। मेरा पोता इसके हाथों मारा गया, ये मेरे हाथों मरेगा। रुक जाओ बाबा। जहर से जहर पैदा होता है तो जहर से जहर को काटा भी जाता है। उन्हें मत रोको गुलबख्श खान। मैं यहाँ उस महान इंसान के दर्शन करने आया हूँ जिसने समूची मानवता के हित के लिए अपने पोते पर बंदूक उठा दी। उस महान इंसान के दर्शन कर लिए। अब आप चाहे तो मुझे गोली मार सकते हैं अब्बू चाचा। ये खून आपका ही है। आपके हाथों ही बह जाए तो कोई दुख नहीं होगा। वास्तव में आज मुझे मेरा पोता मिल गया। तेरी आंखों में सच्चाई की मसाल जलती देख रहा हूं। दिल पर जितना बोझ था आज सब हट गया बेटे। कल तक अपने जिस खून को नापाक समझता था तेरा ये दादा, आज वो कुरान की तरह पाक हो गया। तुझे अहंकारी के कत्लो ढेर व उसकी दरिंदगी का कर्ज चुकाना होगा बेटे। तेरा ये जिस्म तेरा नहीं, तेरा ये लहू तेरा नहीं। तुझे ये सब कुछ मानवता को समर्पित करना होगा। मुझे अहंकारी के क्लोन वाले फैसले पर आज नाज हो रहा है गुलबख्श खान। उसने इसको पैदा कर अपने पापों के प्रायश्चित का रास्ता तैयार किया है। अरेस्ट हिम। ये सब क्या है मिस्टर डैनियल? हमको पता लग चुका है कि ये सुपर इंडियन दरअसल वही क्लोन बेबी है जिसे डॉक्टर हिथरो ने तैयार किया था। इस पर ओनली अमेरिका का राइट है। हमें सुपर इंडियन को अमेरिका लाने का ऑर्डर मिला है। मिस्टर अबुर रहमान, हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। मेरे आदेश के बिना तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। मत भूलो अबुर रहमान कि हमने तुमको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया है। तुमने और तुम्हारी सरकार ने ऐसा करने में हमारी मदद की है डैनियल, और उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। लेकिन हमारी सरकार के नियम और कानून ही यहाँ चलेंगे। मैं तुम्हें सुपर इंडियन को ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हमारे सामने तुम्हारी औकात एक डॉग से ज़्यादा कुछ नहीं। हम चाहें तो अभी तुम्हारे गले में पट्टा डालकर तुमको दुम हिलाने वाला अपना पालतू डॉग है। चमड़ी सफ़ेद है तेरी। देखना चाहता हूँ कि खून में भी रंग है या वो भी सफ़ेद है। आह! भून दो इसको।
ये तू तो भुट्टा भूनने लायक भी नहीं है, किसी इंसान को क्या भूनेगा। आह, और तुम्हारे हाथ तो अपनी बंदूकें ही नहीं संभाल पा रहे, सुपर इंडियन की कलाई क्या थामेंगे। किल हिम, किल दैम, किल दैम, मूव फास्ट। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।